हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 4 पार्ट 1 लेसन नंबर 2 ईसप्स फेबल्स। ईसप्स यानी ईसप का, फेबल्स का मतलब दंत कथाएँ। अब दंत कथाएँ क्या होती है स्टूडेंट्स? तो हम देखते हैं, दंत कथा एक छोटी सी कहानी होती है जो एनिमल्स के कैरेक्टर से जुड़ा होता है। इसे हम कहेंगे एसप्स, एसप का फेबल्स यानी दंत कथाएँ। स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक बार रीडिंग करेंगे, फिर इसे समझेंगे। स्टूडेंट्स, fables are short stories that have a moral or message for us. फेबल्स यानी दंत कथाएँ। दंत कथाएँ क्या होती है? कल्पित कहानियाँ होती है। कल्पित कहानियाँ या फिर एक छोटी सी स्टोरी होती है स्टूडेंट्स, उसे हम कहेंगे दंत कथाएँ या फिर फेबल्स। फेबल्स और शॉर्ट स्टोरीज, दंत कथाएँ या दंत कहानियाँ वो छोटी कहानी होती है। क्या होती है? और शॉर्ट स्टोरीज, छोटी कहानियाँ होती है। क्या होती है? फेबल्स, दंत कथाएँ एक छोटी कहानियाँ होती है। दैट हैव ए मोरल और मैसेज फॉर अस, जिनमें क्या होती है? हैव ए मोरल, मोरल मतलब नैतिक, और मैसेज यानी कोई संदेश। मैसेज मीन्स संदेश, जिसमें क्या होती है? जो फेबल्स होती है उसमें एक छोटी कहानी होती है, उसमें नैतिक, मोरल मतलब नैतिक, एंड मैसेज संदेश वहाँ से प्राप्त होता है। समथिंग टू लर्न एंड कीप इन माइंड एज वी ग्रो अप। स्टूडेंट्स, ये जो छोटी कहानी होती है, जो नैतिक और संदेश कहानियाँ होती है, वो क्या होती है? उससे हम क्या कर सकते हैं? समथिंग टू लर्न, उससे हम क्या सीख सकते हैं? समथिंग टू लर्न एंड कीप इन माइंड एज वी ग्रो अप, जिसे हम क्या कर सकते हैं? क्या सीख सकते हैं हम? जैसे कि स्टूडेंट्स, हमारे ध्यान में माइंड ग्रो, हमारे ध्यान में हम रख सकते हैं, ग्रो अप कर सकते हैं। कीप इन माइंड, अपने माइंड में, अपने दिमाग पे हम रखकर उसे ग्रो अप कर सकते हैं, उसे बड़े होने पर हम सीख सकते हैं। लर्न एंड कीप इन माइंड एज वी ग्रो अप। दंत कथाएँ एक छोटी कहानियाँ होती है, शॉर्ट स्टोरीज होती है, जिसमें क्या होती है? मोरल और मैसेज होती है, नैतिक और संदेश होती है। उससे वो क्या होता है? समथिंग टू लर्न, मतलब जिससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। एंड कीप इन माइंड, और अपने ध्यान में रख सकते हैं। एज वी ग्रो अप, जैसे हम बड़े होते जाते हैं, अपने ध्यान में रख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द फेबल्स हैव एनिमल कैरेक्टर्स। स्टूडेंट्स, क्या लिखे यहाँ पे? मोस्ट ऑफ द फेबल्स हैव एनिमल कैरेक्टर। ये जो ज़्यादातर कहानियाँ होती है, मोस्ट ज़्यादातर ऑफ द फेबल्स, जो दंत कथाएँ होती है, हैव एनिमल कैरेक्टर्स, वो किसके संबंध में होती है? जानवरों के, एनिमल्स कैरेक्टर, जानवरों के चरित्र में, कैरेक्टर्स में चरित्र गुण में होती है। हु, जो, थिंक एंड एक्ट जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, जो क्या करती है? जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, इंसानों की तरह सोचते हैं, और एक्ट मतलब काम करते हैं। ये रहा स्टूडेंट्स। फर्स्ट, फेबल्स आर शॉर्ट stories that have a moral or message for us, something to learn and keep in mind as we grow up. Most of the fables have animal characters who think and act just like human beings. जो फेबल्स है, दंत कथाएँ होती है, कल्पित कहानी होती है, वो छोटी कहानियाँ होती है। दंत कथाएँ छोटी कहानियाँ होती है, और वो मोरल मतलब नैतिक और मैसेज वाली होती है। समथिंग टू लर्न, इससे हम क्या सीखते हैं? एंड कीप इन माइंड एज वी ग्रो अप, मतलब हम जिससे हम बड़े होने पर, मतलब वी ग्रो अप, बड़े होने पर, हम ग्रो करने पर क्या सीख सकते हैं? उसे हम सीख सकते हैं। ये जो दंत कथा है, उसे हम सीख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? अपने माइंड में, कीप इन माइंड में रख सकते हैं।
एंड स्टूडेंट ये जो कहानियाँ हैं वो किस पर निर्भर करती है? मोस्ट ऑफ द फैबल्स हैव एनिमल कैरेक्टर। ये जो कहानियाँ हैं वो ज़्यादातर एनिमल कैरेक्टर, एनिमल यानी जानवर के चरित्र, उसके गुण पर, उस पर संबंधित होती है। और जो हु मीन्स जो, थिंक एंड एक्ट जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, जो एक इंसान की तरह सोचता है और उस पर काम करते हैं। एक्ट मतलब काम करना, जस्ट लाइक ए ह्यूमन बींग्स मतलब इंसानों की तरह सोचना। नेक्स्ट है, इट इज बिलीव्ड दैट many of the fables were first told by a wise person called Aesop. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा ना एशप्स फैबल्स, तो एसप कौन है? ये जो बूढ़ा आदमी आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये कौन है? एशप है, एशप। इसका नाम, ये एक व्यक्ति है और इसका नाम क्या है? एशप है। इसकी है दंत कथाएं। फैबल्स मतलब दंत कथाएं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या लिखते हैं? It is believed that many of the fables were first told by a wise person called Aesop. ये जो यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, इट इज़ बिलीव्ड है, यह ऐसा माना जाता है, इस पर विश्वास किया जाता है। बिलीव मतलब विश्वास करना या फिर मानना, जिसको पर विश्वास करते हैं उसको मानते हैं स्टूडेंट। तो ये कहते हैं ऐसा माना जाता है, इट इज़ बिलीव्ड, या फिर ऐसा विश्वास, ऐसा कहा जाता है या फिर ऐसा माना जाता है। बिलीव्ड मतलब that many of the fables were first told, कई दंत कथाएं सबसे पहले ईशप, ये जो ईशप नामक व्यक्ति है उसने बुद्धिमान, टोल्ड बाय ए वाइस, वाइस मीन्स बुद्धिमान, ये सबको क्या कहा गया है? बुद्धिमान पर्सन, यानी वाइस पर्सन मतलब वाइस मीन्स बुद्धिमान, पर्सन मीन्स व्यक्ति, कॉल्ड एशप एक बुद्धिमान व्यक्ति, पर्सन व्यक्ति, काल्ड एसप, जो एसप ने सुनाई थी। ये जो दंत कथा है उसको ऐसा माना जाता है, और उसको किसने सुनाया था? एसप ने। ये जो दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये बूढ़ा आदमी, ये एशप है। स्टूडेंट्स देख ले एक बार और, इट इज बिलीव्ड that many of the fables were first told by a wise person called Aesop. ये जो कहानी है, दंत कथा है, उसको ऐसा माना जाता है कि कई दंत कथाएं इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले फर्स्ट टोल्ड, इससे पहले क्या हुआ था? बाय अ वाइज पर्सन कॉल्ड एसप, एक बुद्धिमान व्यक्ति, बाय ए मीन्स एक, वाइज पर्सन बुद्धिमान व्यक्ति, कॉल्ड यानी एसप ने, कॉल्ड मतलब सुनाना हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे एसप ने सुनाई थी। एसप लिव्ड hundreds of years ago in a country called Greece. स्टूडेंट्स और क्या है? ये जो एशप है लिव्ड रहता था, एशप लिव्ड 100 of years मतलब सैकड़ों, 100 मतलब 100, हंड्रेड्स हो गए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सैकड़ों ऑफ ईयर्स, सैकड़ों साल, अगो इन अ कंट्री कॉल्ड ग्रीस, ये सब सैकड़ों साल पहले ग्रीस नामक, ये जो ग्रीस है स्टूडेंट, ग्रीस नामक देश में क्या करता था? रहता था, लिव्ड, कॉल्ड ग्रीस। कहाँ रहता था? लिव्ड मतलब रहता था। कितने साल? सैकड़ों साल, हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो इन कंट्री कॉल्ड ग्रीस, वो ग्रीस देश में रहता था। हिज स्टोरी बिकेम so popular that people passed them on from generation to generation. His stories, इसकी जो कहानियाँ हैं, किसकी स्टूडेंट्स? ये जो बूढ़े आदमी, जो इसका नाम एशप है, इसकी जो कहानियाँ हैं, became so popular, became आया इसलिए, so popular मतलब बहुत ही प्रसिद्ध या फिर लोकप्रिय, that people passed them on from कैसा? जनरेशन टू जनरेशन मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, उसकी जो कहानियाँ हुई, इसकी जो एसप की स्टूडेंट जो कहानियाँ हुई वो लोकप्रिय हुई, यानी पॉपुलर हो गई। स्टूडेंट्स पॉपुलर को क्या कहेंगे हम? लोकप्रिय हुई, मतलब लोकप्रिय हुई, प्रसिद्ध हो गई, पॉपुलर हो गई। दैट पीपल पास्ट, और क्या करने, लोग क्या करने लगे? वो कहानी को एक दूसरे को सुनाने लगे। कैसे सुनाने लगे? फ्रॉम
ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाने लगे स्टूडेंट्स। पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे स्टूडेंट? जनरेशन जैसे कि आप है, आपके पापा है और आपके दादा है और उसके पापा और उसके पापा, ऐसे स्टूडेंट्स वो जनरेशन टू जनरेशन हो गया। जैसे कि आपने अपने दादा दादी से कहानी सुनी, उससे स्टूडेंट्स और उसके बाद और भी जनरेशन ये बढ़ते जाएगा स्टूडेंट्स, तो वो जनरेशन टू जनरेशन हो गया। आप हो गए, आपके पापा, फिर आपके दादा, फिर आपके, ऐसे चलते जाएंगे, उसे कहेंगे जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों में ये जो ऐसब की जो स्टोरी है वो क्या हो गई? पॉपुलर होती गई, मतलब लोकप्रिय होती गई। Many proverbs and saying that we use today are based on these fables. Many proverbs, मतलब आज हम देखते हैं कि proverbs मतलब स्टूडेंट्स कहावतें, saying, proverbs यानी मुहावरे, saying मतलब कहावतें, that we use today are based on these fables. ये जो कहानियाँ हैं, जो प्रोवर्ड्स, मुहावरे एंड सेइंग, कहावतें स्टूडेंट्स, वो क्या होती गई? मिनी प्रोवर्ड्स क्या होती गई? सेइंग दैट वी यूज़, उसका इस्तेमाल किया गया, कहावतों का और मुहावरों का इस्तेमाल किया गया। यूज़ टुडे, आज कल इसका इस्तेमाल किया गया, इसका प्रोवर्ड्स एंड सेइंग यानी मुहावरे और कहावतें का इस्तेमाल करते हैं। और क्या हुआ? आर बेस्ड ऑन दिस फैबल्स, वे इन दंत कथाओं पर बेस्ड, आधार, बेस्ड मतलब आधारित है, किस पे? दंत कथाओं पे। जो प्रोवर्ड्स एंड सेइंग है स्टूडेंट्स, वो किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? ये फैबल्स, दंत कथाओं पर आधारित है। हियर आर टू वेल नोन फैबल्स, यहाँ पर दो प्रसिद्ध या फिर लोकप्रिय दंत कथाएं दी गई है। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो लोकप्रिय प्रसिद्ध दंत कथाएं दी गई है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स आज का लेसन, अच्छे से ध्यान से सुनिए और समझिए। स्टूडेंट्स यहाँ से हम फिर एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पे क्या गया है? फेबल्स और शॉर्ट स्टोरी से, एक छोटी स्टोरी होती है फेबल्स, और मोरल यानी नैतिक मैसेज पर आधारित होती है। सम टाइम टू लर्न, जैसे स्टूडेंट्स हम क्या कह सकते हैं, जिसे हम बड़े होने पर कीप इन माइंड, अपने दिमाग में रख सकते हैं, अपने ध्यान पे रख सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं? सम टाइम समथिंग्स टू लर्न, उसे हम सीख सकते हैं। और ये जो कहानियाँ होती है वो किस पर आधारित होती है? ज़्यादातर किससे संबंधित होती है? उसका जो कैरेक्टर, एनिमल कैरेक्टर्स पर वो क्या होती है? आधारित होती है। दंत कथाएँ जो है, जो फैबल्स है, मोस्ट ऑफ फेबल्स यानी ज़्यादातर जो दंत कथाएँ होती है, फैबल्स होती है, हैव एनिमल कैरेक्टर, वो क्या होती है? जो एनिमल यानी जानवर की कैरेक्टर से होती है। हु थिंक एंड एक्ट जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, और जो इंसानों की तरह सोचते हैं एंड एक्ट और काम करते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ बिलीव दैट मेनी ऑफ द फेबल्स वर फर्स्ट टोल्ड बाय अ वाइज मैन पर्सन। ये जो फेबल्स है वो ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट व्यक्ति कौन है? ये वाइज पर्सन कौन है? ये एशप है। ये एशप ने दंत कथाएं सबसे पहले, एक बुद्धिमान व्यक्ति था, ये एक बुद्धिमान व्यक्ति वाइज पर्सन था, इसने सुनाई थी, एशप ने सुनाई थी। एंड नेक्स्ट, एशप लिव्ड, और क्या हुआ था? लिव्ड, एशप रहता था 100 of years, सैकड़ों साल पहले कहाँ रहता था वो? ग्रीस नामक वहाँ पे देश पे, कंट्री कॉल्ड ग्रीस, जो कंट्री है उसका क्या नाम है? ग्रीस, वहाँ पे रहता था। और जो इसकी स्टोरी है वो पॉपुलर होते गई, लोगों में जनरेशन टू जनरेशन पास होती गई, उसके पास पहुँचती गई, और जो मुहावरे हैं, प्रोवर्ब्स एंड सेइंग, कहावतें हैं, वो उसका इस्तेमाल करने लगे लोग, उसका इस्तेमाल होते गया, उसका इस्तेमाल करने लगे लोग। और इन दंत कथाओं पर जो आधारित है, ये जो प्रोवर्ब्स और सेइंग है वो किस पर आधारित है? बेस्ड ऑन दिस फैबल्स, दंत कथाओं पर आधारित है। हियर आर टू वेल नोन फैबल्स, यहाँ पर दो प्रसिद्ध दंत कथाएं, जो फैबल्स है वो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए स्टूडेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर है द स्टेग
at the pool. The stag at the pool. Stag means students बारहसिंगा. At the pool यानी पूल के पास था वो. स्टैग जो स्टैग यानी बारहसिंगा था वो पूल के पास था. यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है स्टूडेंट्स? स्टैग है, बारहसिंगा है. ये कहाँ पर था? ये पूल के पास था. एट द पूल यानी पूल के पास. तो चलिए स्टूडेंट्स, इसकी हम ये जो दंत कथाएँ है बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स. आप इसे समझिए, सुनिए और मेरे साथ आप रीडिंग कीजिए. One day a beautiful stag came to a pool of clear water. One day, one मतलब एक, डे मतलब दिन. एक दिन, one day क्या होता है स्टूडेंट? A beautiful stag came to a pool of clear water. Clear साफ, water पानी. क्या होता है? वन डे एक दिन, एक सुंदर, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, स्टैग बारहसिंगा. स्टैग मतलब बारहसिंगा. कैम टू अ पूल कहाँ आता है? कैम टू ए पूल, पूल के पास आता है. ऑफ क्लियर वाटर, जो उसका पानी साफ रहता है, एकदम क्लियर रहता है. एक दिन एक सुंदर हिरन या फिर एक स्टैग मतलब बारहसिंगा स्टूडेंट्स, एक सुंदर बारहसिंगा कहाँ आता है? कैम टू ए पूल, पूल के पास आया. और वहाँ पे क्या था? वो वाटर बहुत ही क्लियर था स्टूडेंट्स, बहुत ही साफ था पानी. एक दिन एक बारहसिंगा पूल के पास आता है और उसका पानी क्या पाया उसने? साफ पाया. एज ही बेंट डाउन टू ड्रिंक, और क्या करने लगा वो? एज ही, और वह, बेंट, बेंट यानी झुकना, डाउन नीचे, टू ड्रिंक पानी पीने के लिए वो नीचे झुका. कहाँ पे? जो क्लियर वाटर है, जो साफ पानी है पूल के पास, उस पूल में आता है. और वो क्या करता है? एज ही बेंट डाउन टू ड्रिंक, पानी पीने के लिए झुकता है. बेंट होता है, बेंट यानी मुड़ना होता है, वो झुकता है, बेंट होता है. ही saw his own reflection in the water. और जैसे ही saw उसने देखा, his own reflection उसका जो अपना वो रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब, इन द वाटर किस में देखा? वाटर यानी पानी में. उसने क्या देखा? और हिज ओन रिफ्लेक्शन अपना प्रतिबिंब इन द वाटर पानी में देखा. तो फिर क्या हुआ स्टूडेंट? देखते हैं. He saw his own reflection in the water. He was delighted with what he saw. जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुका, स्टूडेंट्स यहाँ पे एज बेंट टू ड्रिंक, जैसे ही वो पानी पीने के लिए नीचे झुका और क्या देखा उसने? उसने अपने पानी में क्या देखा? अपना प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब देखा. अपना जो चेहरा वो वहाँ पे पानी में देखा. कौन से पानी में? क्लियर वाटर, साफ पानी में देखा. और ही वॉज डिलाइटेड विथ वॉट ही सा, वो क्या कहते हैं? वह जो कुछ देख रहा था. ही वॉज डिलाइटेड, वह बहुत खुश था. डिलाइटेड मतलब खुश होना, बहुत खुश था. डिलाइटेड मतलब खुश था. विथ वॉट ही सा, जब उसने देखा वो क्या था? बहुत खुश हुआ. इंस्टेड of drinking water, he kept looking at his own reflection. उससे जो देख रहा था उससे वह बहुत खुश हुआ. इंस्टेड यानी के बाद, ड्रिंकिंग वाटर, वाटर के बाद he kept looking at his own reflection. पानी पीने के बजाय, इंस्टेड पानी पीने के बजाय वह क्या कर रहा था? ड्रिंकिंग वाटर के बजाय, पानी पीने के बजाय ही kept looking, वह क्या कर रहा था? वह देख रहा था. लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन, अपना प्रतिबिंब कहाँ देख रहा था? वाटर में, पानी में, साफ पानी में, क्लियर वाटर में क्या देख रहा था? ही kept looking at his own reflection. वह क्या कर रहा था? इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के बजाय क्या कर रहा था? अपना जो रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब, वह लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, वह देखता रहा. एंड नेक्स्ट, हाउ हैंडसम आई लुक. ये देखिए स्टूडेंट्स, वो क्या कहता है? हाउ हैंडसम आई लुक. यहाँ पे स्टूडेंट्स आश्चर्य यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है स्टूडेंट्स. यहाँ पे आश्चर्य का वो चिन्ह दिया गया स्टूडेंट्स. यहाँ पे मार्क है.
एक्सक्लेमेशन मार्क्स है तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। वो कहता है आश्चर्य से कहता है हाउ हैंडसम आई लुक, मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। वो देखता है अपना प्रतिबिंब, जैसे ही वो क्लियर वाटर साफ पानी में देखता है वो कहता है हाउ हैंडसम आई लुक, मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। ही सैड टू हिमसेल्फ, उसने किसने, स्टैग ने खुद से कहा, हिमसेल्फ यानी खुद को। हाउ ब्यूटीफुल आर दिस कर्विंग एंटलर्स, और वो क्या कहता है हाउ ब्यूटीफुल, कैसा सुंदर है, आर दिस कार्विंग एंटलर्स, कार्विंग यानी मुड़ना, कर्व यानी इधर उधर ऐसा होना, मुड़ना, वैसा एंटलर्स वो जो उसके सींग, एंटलर्स स्टूडेंट जो 12 सिंगा के सींग रहते हैं ना उसको एंटलर्स। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 12 सिंगा वो पूल के पास आ गए, पानी पीने के बजाय क्या कर रहा है, इसको देखिए, इसकी आंखें देखिए, ये क्या देख रहा है, अपने एंटलर्स को देख रहा है। ये देखिए ये इसके एंटलर्स है, इसके जो सींग है उसको देख रहा है, जो कैसा है, इसका एंटलर कैसा है स्टूडेंट्स, कर्विंग है यानी घुमावदार है। उसके एंटलर कैसे हैं, घुमावदार। उसको ये पानी में प्रतिबिंब, इसका जो प्रतिबिंब है उसको ये देख रहा है। हाउ हाउ दे एड टू माई ब्यूटी, वो क्या करता है, वो देख रहा है पानी में अपने क्या देख रहा है, कर्विंग एंटलर्स, घुमावदार उसके जो एंटलर्स है यानी उसके जो सींग है उसको वो देख रहा है। और क्या कहता है हाउ दे एड टू माई ब्यूटी, और ये क्या कर रहा है, हाउ क्या कर रहा है, एड टू माई ब्यूटी, मेरी खूबसूरती में क्या लगा रहा है, मेरी खूबसूरती में जुड़ता है, मेरी खूबसूरती और इससे बढ़ जाती है। मेरी खूबसूरती में क्या हो जाता है, चार चांद लग जाना बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, वैसा ही इसको लग रहा है, उसकी जो खूबसूरती है उसको बहुत ही अच्छा लुक दे रही है। हाउ ग्रेसफुल दे लुक, और क्या कहता है ये कितने सुंदर लग रहे हैं, हाउ ग्रेसफुल बहुत सुंदर, दे लुक वे लग रहे हैं, हाउ ग्रेसफुल दे लुक वे कितने सुंदर लग रहे हैं। स्टूडेंट्स एक बार और देख लीजिए, हाउ हैंडसम आई लुक, मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिए गए हैं। He said to himself, how beautiful are these carving antlers, how they add to my beauty, मेरी खूबसूरती में क्या करते हैं और भी सुंदर हो गए। How graceful they look, और ये कितने सुंदर लग रहे हैं। उसने क्या कहा, स्टैग है, उसने क्या कहा, He said to himself, क्या कहा, मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। अब इसको जो कर्विंग एंटलर्स है वो भी बहुत, जो प्रतिबिंब में रिफ्लेक्शन में कितने सुंदर लग रहे हैं वाटर में, और ये क्या कर रहे हैं उसकी खूबसूरती में, और वो जो खूबसूरती में और चार चांद लगा दे रहे हैं। एड टू माई ब्यूटी, उसकी ब्यूटी में और भी अच्छा लग रहा है। हाउ ग्रेसफुल दे लुक, और ये कितना सुंदर लग रहा है, वो खुद से कहता है। एंड नेक्स्ट then he moved nearer and saw his legs reflected in the pool। क्या करता है फिर he moved, फिर वो क्या करता है, मूव होता है, and nearer and then he moved nearer, और क्या करता है फिर वह और पास गया। जब उसने अपने सींग को देखा, उसके जो कर्विंग एंटलर्स है उसको देखा, पानी में अपना प्रतिबिंब देखा, तो फिर और क्या करता है, एंड सा हिज लेग्स रिफ्लेक्टेड, और वो और जाता है पानी के करीब और जाता है, एंड सा, और क्या देखता है, लेग्स रिफ्लेक्टेड इन द पूल, जो उसके लेग्स है, जो उसके पाँव है, उसके जो पैर है स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्टेड इन द पूल, वो भी जो उसके पहले सींग तो दिख रहे थे क्लियर वाटर पूल में, पानी में, तो फिर वो और आगे जाता है तो फिर उसके पैर दिखने लगते हैं, किसमें, इन द पूल में दिखाई देने लगते हैं, उसको दिखाई दे रहे हैं। और आगे गया तो ही वॉज क्वाइट डिस्गस्टेड, क्या करता है, क्या कहता है फिर, वह बहुत निराश हुआ, डिस्गस्टेड निराश हुआ, वह बहुत निराश था। लुक एट माई लेग्स, क्या करता है वो मेरे पैरों को, अपने पैरों को जब देखता है क्या करता है, ओह, यहाँ पे लिखा है वो जो स्टैग है वो क्या कहेगा, ओह, दे
आर सो अगली, क्या करते हैं, और ये कितने बदसूरत है, अगली मतलब खूबसूरत ना होना यानी बदसूरत, सो अगली ये कितने बदसूरत है, ऑल स्पाइनली विथ स्मॉल फीट, और सभी पतले, और क्या है, सभी पतले, स्मॉल मतलब छोटे, स्पाइनली पतले और छोटे पैर है। उसके जो चार पैर है वो क्या कहते हैं, ऑल स्पाइनली, वो देखता है पानी में और क्या कहता है, दे आर सो अगली ऑल स्पाइनली, वो बहुत निराश हो गया और क्या कहते हैं, द ऑल स्पाइनली विथ स्मॉल फीट, और उसके सभी पतले और छोटे पैर पानी में दिखते हैं तो बहुत निराश हो जाता है। हाउ आई विश दैट नेचर हैड गिवन मी लेग्स वर्दी ऑफ माई स्टेटली एंटलर्स, वो क्या कहता है, विश करता है, काश बोलता है, काश, हाउ आई विश, काश मैं, क्या करता है, मुझे ये नेचर, मुझे क्या करते हैं वो, नेचर हैड गिवन मी लेग्स, मुझे एक अच्छे पैर दिए रहते हैं, लेग्स वर्दी ऑफ माई स्टेटली एंटलर्स, काश प्रकृति ने, नेचर ने क्या कहते हैं, मुझे मेरे अच्छे पैर सींगों के साथ, पैर क्या दिए होते, सींगों के लायक, यानी उसके जो सींग थे, एंटलर्स थे, स्टेटली एंटलर थे, उसके लायक भी तो मुझको पैर दिए होते, कौन, नेचर से, वो खुद से ऐसा बोल रहे हो, नेचर से ऐसा कह रहा है, क्या कह रहा है, काश मेरे जो एंटलर है, स्टैट एंटलर्स है, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बारहसिंगा है इसके एंटलर्स देखिए कैसे है, स्टेटली एंटलर्स, ये बहुत सुंदर लग रहे, तो इसके साथ मुझे ये पतले पतले छोटे पैर न दिए होते, इसके जगह मेरे और अच्छे पैर दिए होते, किसके लायक, मेरे सींग है इसके लायक तो मेरे पैर दिए होते, ऐसा वो कह रहा है। एंड नेक्स्ट है, एज ही वॉज ब्रूडिंग इन दिस वे, जब वह ऐसा सोच रहा था स्टूडेंट्स, ही वॉज ब्रूडिंग सोच रहा था, इन दिस वे, द स्टेग हियर्ड एन एरो गोइंग स्वीज अक्रॉस द पूल, जब वह इस तरह से सोच रहा था, ये जो स्टैग है बारहसिंगा स्टूडेंट, तो वो ऐसे सोच रहा था, तभी क्या हुआ, उसने क्या सुना, स्टैग हियर्ड, उसने सुना, एन एरो गोइंग स्वीज अक्रॉस द पूल, ये जो पूल है, जो तालाब है स्टूडेंट्स, उसके पार एक तीर की आवाज़ इसको सुनाई दी, गोइंग स्वीज अक्रॉस द पूल, उसको एक तीर की आवाज़ सुनी, इसने सुना, ऐसा वो सोच रहा था तभी उसको ऐसा सुनाई दिया। एट द सेम टाइम ही पिक्ड अप हिज सेंट ऑफ हंटर्स, उसी समय क्या होगा, एट द सेम टाइम, एंड ही वॉज ब्रूडिंग सोच रहा था इन सब के बारे में, इन दिस वे, द स्टेग हियर्ड उसको क्या सुनाई पड़ा, एन एरो, एरो मतलब तीर, गोइंग स्विच अक्रॉस द पूल, स्विच यानी बीन की मार की आवाज़ उसको एरो की सुनाई दी, एरो जैसे कोई शिकारी हंटर जब वो ये करता है स्टूडेंट, जब तीर चलाता है तो उसकी आवाज़ कैसी रहती है स्टूडेंट्स, तो उसको यहाँ पे ये स्टैग को सुनाई दिया, एट द सेम टाइम, और उसी समय क्या हुआ, एट द सेम टाइम ही पिक्ड अप द सेंट ऑफ हंटर, उसी समय क्या हुआ, ही पिक्ड, उससे शिकारियों की गंध आ गई, स्टैंड ऑफ हंटर, स्टैंड उसको गंध यानी उसको सूंघ आ गई, विथ ए क्विक टर्न, और क्या हुआ, वो उसी समय क्या हो गया, क्विक टर्न, तेजी से, क्विक मतलब तेजी से, टर्न मुड़ा, ही बाउंडेड अवे और वह भाग गया, हिज लेग्स कैरिड हिम स्विफ्टली इन द फॉरेस्ट, उसका लेग्स मतलब उसका जो पैर है, कैरिड हिम स्विफ्टली इनटू द फॉरेस्ट, और उसके पैर जो है उसको तेजी से स्विफ्टली मतलब तेजी से इनटू द फॉरेस्ट जंगल में ले गए। ये जो स्टैग है स्टूडेंट्स, वो उसके जो अभी ये बोल रहा था, मैं सोच रहा था कि मेरे अच्छे पैर दिए होते, किसने, प्रकृति ने, नेचर ने, तो फिर क्या किया, सोच रहा था वैसे में शिकारी आया, उसको सूंघ पड़ी शिकारी की, उसको आवाज़ सुनाई पड़ी
और एट द सेम टाइम उसी टाइम में क्या किया, उसको सुनाई पड़ी और असेंड द हंटर्स, उसकी गंध आ गई विद क्विक रिटर्न, और वो क्या किया, तेजी से मुड़ा, क्विकली तेजी से मुड़ा, ही बाउंडेड अवेयर, वो भाग गया, हिज लेग्स कैरिड हिम स्विफ्टली इनटू द फॉरेस्ट, और जो उसके पैर थे वो क्या किए, उसे स्विफ्टली मतलब तेजी से जंगल की ओर भागने में हेल्प किए, उसे जंगल में तेजी से ले गए, इनटू द जंगल, जंगल में ले गए। द हंटर्स वर हॉट ऑन हिज ट्रेल बट दे वर नो मैच फॉर हिज स्पीड, लेकिन क्या हुआ, हंटर जो शिकारी थे वे उसकी गति का मुकाबला उसका ट्रेल यानी ट्रेल बट दे वर नो मैच फॉर हिज स्पीड, जो उसकी स्पीड है उसका वो मुकाबला नहीं कर सके, ट्रेल नहीं कर सके, बट दे वर नो मैच, उसको फॉर हिज स्पीड उसकी गति का मुकाबला, मैच मतलब मुकाबला नहीं कर सके। सुन द स्टेज लेफ्ट द हंटर फॉर बिहाइंड, और क्या हुआ, जल्द ही, सून मतलब जल्दी ही, शीघ्र ही, स्टैग लेफ्ट, जो स्टैग था जो बारहसिंगा था वो क्या हो गया, लेफ्ट द हंटर फॉर बिहाइंड, और उसे पीछे छोड़ दिया, हंटर फॉर बिहाइंड मतलब पीछे छोड़ देना, उसे पीछे छूट गया, लेफ्ट छूट गया। सुंदा स्टेग लेफ्ट द हंटर्स फॉर बिहाइंड, जल्द ही जो हिरन था वो उसको क्या किया, जो बारहसिंगा था उसको शिकारियों से बहुत ही लेफ्ट, स्टैग लेफ्ट, बहुत ही पीछे छूट क्या हो गया, छूट गया, बिहाइंड मतलब छूट गया। एंड नेक्स्ट, सेफ एंड आउट ऑफ द हंटर्स रीच, सुरक्षित, सेफ यानी सुरक्षित, सुरक्षा, एंड आउट ऑफ द हंटर्स, सुरक्षित और शिकारियों की पहुंच से वे बाहर आ गया। द स्टेग, कौन, उसके पहुंच से ये बाहर आ गया, कौन ये स्टैग, जो स्टैग है उसके पहुंच से, किसके पहुंच से, शिकारी के पहुंच से बाहर आया। द स्टेग स्लोड डाउन, द स्टेग स्लो डाउन मतलब वो जो हिरन था, जो बारहसिंगा था स्टूडेंट, जो स्टैग था, द स्टेग, वो स्टेग क्या हो गया, स्लोड डाउन, वह अपनी धीमी गति कर ली, अपनी क्या कर ली, गति को, स्लो मतलब धीरे, डाउन के लिए अपनी स्लोड डाउन, अपनी धीमी गति कर ली। सडनली, अचानक, विदाउट रियलाइजिंग इट, उसको अचानक से याद आया, उसने रियलाइज किया, ही वॉक्ड इनटू अ थिकेट, वह एक झाड़ी में गया, वह झाड़ी में गया, इनटू अ थिकेट, झाड़ी में। देयर वेर ट्रीज विथ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस ग्रोविंग क्लोज टुगेदर, और क्या हुआ वहाँ एक मजबूत शाखा वाले पेड़, क्या है, स्ट्रॉन्ग, देयर वेर ट्रीज स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस, मजबूत शाखा वाले पेड़ एक दूसरे के करीब उगे थे, जो मजबूत शाखा यहाँ पे देख सकते स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो मजबूत शाखा वाले पेड़ है वो एक दूसरे के करीब में, एक दूसरे के पास उगे थे। ब्रांचेस ग्रोविंग क्लोज टुगेदर, जो एक दूसरे के पास, ये देखो क्लोज टुगेदर, ग्रोविंग क्लोज टुगेदर मतलब एक दूसरे के पास उगे थे। एंड एलस, और क्या होता है स्टूडेंट, एंड एलस the same antlers of which he was so proud got caught in the thick growth, और क्या कहते हैं, और क्या लिखा है यहाँ पे, antlers, the same antlers of which he was so proud got caught in the thick down, और उसे क्या हुआ, फिर अफसोस, the same antlers, वही सिंह जो इस पे, किसको, ये जो स्टैग को उस पे गर्व था, ही वॉज सो प्राउड, जो उस पे गर्व था, गॉट कॉट इन द थिक ग्रोथ, जो घनी झाड़ियों में फंस गए इन्हीं एंटलर्स पर। ये देखिए स्टूडेंट्स, इसके जो एंटलर्स है इस पे बहुत ही घमंड था, उसको प्राउड था, गर्व था, तो ये क्या हो गया, ये घनी झाड़ियों में, थिक ग्रोथ, जो घनी झाड़ियों में उसमें उसके जो एंटलर्स है वो फंस गए, थिक हो गए।
कॉट इन द थिक ग्रोथ, वो फंस गए। नेक्स्ट है द स्टेग ट्राइड टू सेट हिमसेल्फ फ्री बट द मोर ही स्ट्रगल्ड द मोर entangled his antlers got in the branches। और क्या क्या, वो जो स्टेक था उसने ट्राई किया, बहुत ट्राई मतलब प्रयास किया, टू सेक हिलाने के लिए, क्या क्या, हिमसेल्फ फ्री, वो फ्री हो जाए, वो छूट जाए, यानी इसका जो ये है, ये जो एंडलर्स है उससे खुल जाए। सेक हिमसेल्फ फ्री, वो अपने को छुड़ाने की बहुत कोशिश किया, बट द मोर ही स्ट्रगल्ड, लेकिन वह स्ट्रगल करता रहा, वह और अधिक संघर्ष, मोस्ट ही स्ट्रगल मतलब मोर मतलब और ज़्यादा, स्ट्रगल मतलब संघर्ष करता रहा। ही मोर एंटेंगल्स गर्ल्ड एंड हिज एंटलर्स गॉट इन द ब्रांचेस। जो इंटेंगल्ड है स्टूडेंट, हिज एंटलर गॉट इन द ब्रांचेस, और उसके सींग उसके शाखाओं में जैसा वो और कोशिश करता गया, वैसे भी इंटेंगल्ड मतलब और फंसता गया, किसमें, ब्रांचेस में। इसके जो और जो प्रयास करता रहा, वो खुद से फ्री करने की और स्ट्रगल करता रहा, इधर उधर हिलता रहा। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, वो हिल रहा है, लेकिन जैसे वो छूटने की कोशिश करता है, वहाँ से वो छूटने की कोशिश करता है, वो और ही फंसता जाता है, और ही उलझता जाता है। इंटेंगल मतलब उलझता जाता है। इस एंटलर उसके सींग, और इसमें इस शाखा में, इस पेड़ में उलझते जाते हैं। एंड देन once again the stag could hear the hunters drawing close। फिर क्या होता है, once again, एक बार फिर, स्टैग को क्या होता है, स्टैग hear the hunters drawing close, हिरन को किसकी आवाज़ सुनाई देती है, hear the hunters, hunters मतलब शिकारियों की आवाज़ फिर से सुनाई दी, और क्या हुआ, वो डर गया, afraid, hunter drawing close and grew afraid means वो डर गया। एक बार फिर उसको फिर हंटर्स की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि वो हंटर आएगा, इसको तीर चलाएगा, इसको मार देगा, तो उसको एक बार फिर सुनाई देती है, could hear the hunters drawing close, उसके जो तीर है उसके फिर उसको सुनाई दिया, and grew afraid, और वह डर गया। अब उसको आवाज़ के सुन को, वो हियर मतलब सुन के वो डर गया। At last with great difficulty he managed to free his antlers and bounded away। आखिर में क्या हुआ उसके साथ, at last मतलब आखिर में क्या हुआ, with great difficulty, उसके लिए बहुत ही मुश्किल था, वह अपने सींग में जो वो कैसे मैनेज करेगा स्टूडेंट, ही मैनेज्ड, वो अपने सींग को छुड़ाने में क्या हुआ, ही मैनेज टू फ्री हिज एंटलर, वो अपने सींग को छुड़ाने में कामयाब हुआ, वह सफल हुआ, एंड बाउंडेड अवे, और वह भाग गया। एंड देन आई रियलाइज नाउ दैट माई अगली फीट सेव्ड माई लाइफ, आई वॉज so proud of these handsome antlers, but they would have been the cause of my death very often। स्टूडेंट्स इसे हम क्या पढ़ेंगे, often, very often we dislike the very things that are most useful to us। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, आई रियलाइज, उसे एहसास हुआ, उसे रियलाइज हुआ, क्या रियलाइज हुआ, क्या एहसास हुआ, चलिए देखते हैं। Now that my ugly feet saved my life, उसका जो अगली पैर था, जो बदसूरत पैर थे, उसी ने इसकी जान बचाई। जब ये दौड़ा स्टूडेंट्स, वह हंटर से बचने के लिए, तो भागा, तो किससे भागा, अपने पैर से ही भागा स्टूडेंट्स। तो फिर ये इसके लिए क्या बोलता है, मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे क्या हुआ, एहसास हुआ। नाउ दैट माई अगली फीट सेव्ड माई लाइफ, जो मेरी अगली पैर है, जो मेरे बदसूरत पैर है, उसने क्या किया, अगली फीट सेव्ड माई लाइफ, उसने मेरी जान बचाई। आई वॉज सो प्राउड ऑफ दिस हैंडसम एंटलर्स, और क्या कहता है, मुझे इन सुंदर सींगों पे, एंटलर्स पे गर्व तो है ही, गर्व था।
मुझे अपने ये जो है एंटलर्स उस पर बहुत आई वॉज मतलब था, मुझे था क्या था, सो प्राउड दिस हैंडसम एंटलर्स में मुझे गर्व था। बट लेकिन दे वुड हैव बीन द काज ऑफ माई डेथ, पर वो क्या होते, वो मेरी मौत का कारण बन सकते थे। वुड हैव बीन, वो मेरी मौत का कारण, द काज कारण ऑफ माई डेथ, मेरी मौत का कारण बन सकते थे। वुड हैव बीन मतलब बन सकते थे। कौन, वो जो उसके जो ये है जो उस पर गर्व था, वो जो इसके एंटलर्स है। नेक्स्ट, वेरी ऑफन, बहुत बार, वेरी मतलब बहुत, ऑफन बार, वेरी ऑफन वी डिसलाइक द वेरी थिंग्स दैट आर मोस्ट यूजफुल टू अस। स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, बहुत बार, वेरी ऑफन बहुत बार उन चीज़ों को हम डिसलाइक करते हैं, उन चीज़ों को नापसंद करते हैं जो हमारे लिए क्या होता है, आर मोस्ट यूजफुल टू अस, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स ये स्टैग है, इसको क्या लगा, ये जो इसके एंटलर्स है वो इसके बहुत सुंदर तो लगे, यहाँ पे देखा तो अपना ये प्रतिबिंब देखा तो उसको बहुत अच्छे लगे, रिफ्लेक्शन उसको बहुत अच्छे लगे, लेकिन यही इसका मौत का कारण हो सकता था। लेकिन जब उसने अपने पैरों को देखा तो उसके बहुत पतले और छोटे पैर थे, तो उसने उसको बहुत ही निराश हो गया। लेकिन ये जो उसको नापसंद था, जिसको बुरा लगा उसको, उसी ने उसकी जान बचाई। यहाँ पे देख सकते स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसका जो सिंह था जिसको बहुत उसको प्राउड था, आई वॉज सो प्राउड ऑफ दिस हैंडसम एंटलर्स, ये जो हैंडसम एंटलर्स है उसके एंटलर्स से जो प्राउड था, उसने उसका साथ नहीं दिया और ये क्या बन सकता था, उसकी मौत का कारण। ये यहाँ पर अभी